नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन मून चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। आज का टॉपिक और डिस्क्रिप्शन देकर आप लोग पता लगा ही लिए होंगे कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। ये जो है मेरा खुद से बनाया हुआ नोट्स है और ये नोट्स आप लोग को जो है व्हाट्सएप चैनल पर, व्हाट्सएप पर भी आप लोग को सर्च करना होगा मिशन मून, या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। उसी लिंक के माध्यम से जो है आप लोग व्हाट्सएप को जो है फॉलो कर दीजिएगा और पीडीएफ उस पर जो है आप लोग को पूरा मिल जाएगा। चलिए आज के टॉपिक जो है संस्कृत का, 10th के संस्कृत जो है, सारा संस्कृत में जो है जितना भी दिक्कत है आप लोग का सब चैप्टर जो है आप लोग को पढ़ाया जाएगा, वो भी चैप्टर बाई चैप्टर। और उसके बाद में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाएगा कि आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन दिया जाए, क्योंकि समय काफ़ी कम है। 24 का जो है परीक्षा नज़दीक आने वाला है, इसलिए जो है कम समय में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश किया जाएगा। चलिए पहला चैप्टर जो है आप लोग का है मंगलम चैप्टर। पहला जो है मंगलम चैप्टर है। अब मंगलम चैप्टर में जो है हम लोग देखेंगे कि मंगलम चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। देखिए सबसे पहले जो है चैप्टर शुरू करने से पहले आप ये समझ जाइए कि चैप्टर जो है किस टॉपिक पर किस विषय पर जो है किस चीज़ पर बात करना चाहता है। ये देखिए मंगलम है। मंगलम यानी कि सभी अच्छे काम के लिए मंगलम शब्द का यूज किया जाता है। तो आप इतना समझ जाइए कि जितना भी इससे क्वेश्चन रिलेटेड आएगा वो सब जो है आपको मंगलम करके यानी कि अच्छा शब्दों के लिए ही आएगा। चलिए तो हम बताते हैं। सबसे पहला जो है आपका, इसमें सिर्फ वीवीआई हम क्वेश्चन ज़्यादा बताएंगे और जो है मतलब पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें वीवीआई क्वेश्चन ज़्यादा बताया जाएगा। चलिए बातें अब बाद में होगी, क्लास शुरू किया जाए। पहला जो है आपका इसका मंगलम चैप्टर का पहला वीवीआई क्वेश्चन जो है आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। आत्मा की यानी कि स्वरूप कैसा है। तो जो है कठोपनिषद में आत्मा के गूढ़ रहस्य के व्यापक चर्चा है। कठोपनिषद में जो है आत्मा के गूढ़ रहस्य का व्यापक जो है चर्चा किया गया है। इसमें आत्मा के विषय में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा विशाल से विशालतम है, जो सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। जो मनुष्य शोक रहित होकर देवता देखता है वहीं उसके रहस्य को समझता है। यानी कि आत्मा को, अगर आत्मा के विषय में आप लोग को समझना है तो वहीं मनुष्य आत्मा के विषय में समझ सकता है, जो मनुष्य शोक रहित होकर देख सकता है। यानी कि उसके ऊपर ना ही कोई विपत्ति या ना ही किस चीज़ का सोच हो, वही मनुष्य जो है आत्मा के विषय में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकता है और उसी को आत्मा के गूढ़ रहस्य का पता चलेगा। ये जो है आपका पहला जो है प्रश्न था। और बाकी सारे प्रश्न जो है हम बता ही चुके हैं पहले कि व्हाट्सएप चैनल में जो है मिशन मून को फॉलो कर लीजिएगा, उसमें आप लोग को पीडीएफ भी जो है मिल जाएगा। दूसरा इसमें जो है प्रश्न है वह है विद्वान परमात्मा से कैसे एकत्व होते हैं। यानी कि विद्वान जो है परमात्मा से कैसे मिलते हैं, विद्वान परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक ही क्वेश्चन कैसे भी बदल कर आए, लेकिन छोड़ना नहीं है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए उसको छोड़ना नहीं है, देखना है, समझना है, तब बनाना है। तब विद्वान कैसे परमात्मा से मिल सकता है। तब विद्वान अपने नाम रूप से मुक्त होकर अर्थात अपने अस्तित्व को त्याग करके परमात्मा से एकत्व हो सकता है, यानी कि परमात्मा से मिल सकता है। विद्वान जो है यानी कि जब तक विद्वान अपना नाम रूप को नहीं छोड़ेगा तब तक वो कभी भी परमात्मा से नहीं मिल सकता है। इसलिए परमात्मा से मिलने के लिए उसको अपना नाम रूप को त्याग करना होगा। नदी और विद्वान में क्या समानता है। नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो नदी में देखिए जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम रूप को त्याग कर परमात्मा में मिल जाते हैं। जिस प्रकार जो है बहती हुई नदी अपने नाम रूप
सब चीज को त्याग कर बड़े से समुद्र में जाकर मिल जाती है, और समुद्र में मिलने के बाद में उसका नाम नदी ही नहीं रहता है, उसका नाम समुद्र हो जाता है। उसी प्रकार जो विद्वान जो है अपने नाम रूप को त्याग कर जो है परमात्मा में प्राप्त हो जाते हैं। जब तक उसके नाम की चर्चा गुणगान किया जाएगा तब तक वह कभी परमात्मा से मिल नहीं सकता है, परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए विद्वान बनने के लिए अपने नाम रूप को त्यागना पड़ता है। क्योंकि साधु को आप लोग देखे होंगे कि साधु और विद्वान में क्या अंतर है। साधु अपने देश में ही पूजे जाते हैं, उसको देश के अर्थात और कहीं के लोग उसको जानता नहीं होगा, लेकिन विद्वान को जो है चारों तरफ का लोग जानता है। क्योंकि विद्वान सब अपना नाम रूप को त्याग चुका है, और जब नाम रूप को त्याग चुका है तो उसको चारों तरफ के लोग जान रहा है। इसलिए जो है विद्वान बनने के लिए विद्वान बनिएगा तभी जो है आप परमात्मा में मिल सकते हैं। आपका अगला जो है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के रूप का वर्णन करना है। मंगलम पाठ के आधार पर जो है सत्य के रूप का वर्णन करना है कि मंगलम पाठ में सत्य की क्या महत्ता है, किस प्रकार जो है मंगलम पाठ में सत्य के विषय में कहा गया है। तो ऋषियों ने कहा है कि सत्य की ही जीत होती है। ऋषि के कहा गया है, ऋषि कहे हैं पहले से ही कि सत्य की ही जीत होती है और असत्य की हमेशा हार होती है, यानी कि असत्य की कभी जीत नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति सत्य से होती है, ना कि सांसारिक वासनाओं में डूबे रहने से। ईश्वर की प्राप्ति जो है हमेशा सत्य से होती है। सांसारिक वासना को जब तक त्यागिएगा नहीं तब तक जो है आप ईश्वर से मिल नहीं सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संसार में माया तथा ईश्वर सत्य हैं। ऋषिगण आत्म कल्याण के लिए परम सत्य मार्ग का अनुसरण कर जीवन योनि से मुक्त पाने के लिए सफल हो जाते हैं। यानी कि जो है जितने भी सारे ऋषि होते हैं वह सत्य के मार्ग को अपनाकर वासना शोक रहित को त्याग कर और सत्य के मार्ग को अपनाकर वो परमात्मा में मिलते हैं। इसलिए जो है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का इस प्रकार वर्णन किया गया है कि सत्य जब तक आपके अंदर नहीं होगा तब तक जो है आप कभी भी परमात्मा से एकत्व नहीं हो सकते हैं, यानी कि परमात्मा से नहीं मिल सकते हैं। देखिए महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। ये सारे जितने हम पढ़ा रहे हैं सभी VVI क्वेश्चन है, वो सारे इस बार बोर्ड में पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक भी प्रश्न जो है आपको दूसरा नहीं आने वाला है, यही सब आएगा बोर्ड में आपका प्रश्न। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, यानी कि महान लोग जो है वह संसार रूपी सागर को किस तरह पार करते हैं। तो सुनिए, श्वेताश्वर उपनिषद में महर्षि वेद व्यास ने ज्ञानी एवं अज्ञानी लोग में अंतर बताया है। अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप एवं ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार करते हैं, क्योंकि सागर रूपी सागर को पार करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। यानी कि जो है श्वेताश्वर उपनिषद में महर्षि वेद व्यास बताए हैं कि महान लोग जो होते हैं वो जो है महान लोग जो हैं प्रकाश के स्वरूप होते हैं। यानी कि जितने भी सारे महान लोग हैं वो प्रकाश के रूप में स्वरूप होते हैं, यानी कि ज्ञानी लोग प्रकाश के स्वरूप में होते हैं और अज्ञानी लोग अंधकार के रूप में होते हैं। जब आप ज्ञानी बन जाइएगा, संसार के जितने भी गूढ़ रहस्य है उस सब को समझ जाइएगा, तो आप में खुद एक ऐसा चमक होगी कि आप दूसरे को प्रकाशित कर सकते हैं। कहीं भी बैठिएगा तो आपकी सेवा सत्कार सब कुछ होगा, लेकिन अज्ञानी लोग को कोई नहीं पूछता है, ना ही उसको कोई जानता है, क्योंकि वो अपने अज्ञानता के कारण उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता है, जहाँ पर है वहीं पर रह जाता है। इसलिए ज्ञानी लोग को ही सब लोग चाहते हैं, अज्ञानी लोग को कोई नहीं चाहता है। उसके बाद में जो है महान लोग, ये तो अभी बताएं। अगला जो है मंगलम पाठ के अनुसार जीव एवं आत्मा में के संबंध में क्या कहा गया है। मंगलम पाठ के अनुसार जीव एवं आत्मा के संबंध में क्या कहा गया है, चलिए जानते हैं। मंगलम पाठ के अनुसार जो है जीव एवं आत्मा के संबंध में
क्या कहा गया है। विद्वानों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने पर समुद्र के समान आकार ग्रहण कर लेती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिल जाते हैं, मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात नदियों की भांति जीव जब सांसारिक माया मोह को त्याग कर, नदी के भांति ही जब जीव जो है अपना सांसारिक मोह माया सभी चीजें त्याग कर देता है, तब जो है उसे भगवान की दिव्य अलौकिक शक्ति की पता चलती है। और उसके बाद जो है सभी जीव जो है आत्मा के गूढ़ रहस्य को भी समझ लेता है और भगवान से भी मिल लेता है। यानी कि जो व्यक्ति आत्मा के गूढ़ रहस्य को समझ ले वह जो है भगवान के रहस्य को समझ जाएगा कि भगवान कौन है, कहाँ है। एक और जो है इस मंगलम पाठ में जो है एक और लास्ट जो है आप लोग का एक और क्वेश्चन है कि उपनिषद क्या है। उपनिषद क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये भी मतलब हम जितना बता रहे हैं वो सारे VVI प्रश्न ही है और आज हम उपनिषद के बारे में देखेंगे कि फिर उसके बाद में अगला उपनिषद क्या है। उतना सारा प्रश्न आप लोग को बता दिए, प्रश्न को भूलना नहीं है, क्योंकि प्रश्न भूल जाने के बाद जो है सबसे पहले अगर मानते हैं चलिए प्रश्न भूल भी गए तो आप लोग एक शब्द याद रखिएगा कि मंगलम चैप्टर है। और जब मंगलम चैप्टर है तो इसमें जो है आत्मा, सत्य और नदी, समुद्र के बारे में जो है सबसे अधिक बताया गया है कि नदी, सत्य, समुद्र, आत्मा क्या है, ये सभी के बारे में पूछे गए हैं, तो अपना याद रखिएगा। और एक जो है इसमें लास्ट है जो सबसे अलग है वो है आपका उपनिषद का स्वरूप क्या है। और उपनिषद हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है। देखिए उपनिषद का स्वरूप क्या है। यह वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। उपनिषद में दर्शन सिद्धांतों का वर्णन है। सभी जगह परमात्मा का गुणगान किया गया है। चारों तरफ जो है परमात्मा का गुणगान किया गया है। यानी कि उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। उपनिषद में दर्शन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और सभी जगह उपनिषद में जो है परमात्मा के ही गुणगान किए गए हैं। सारे जगह उपनिषद में परमात्मा के गुणगान किए गए हैं। इन्हें सर्वशक्तिमान बताया गया है। परमात्मा को जो है सर्वशक्तिमान संपन्न बताया गया है। इनमें उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सत्य स्वरूप और हमेशा विद्यमान रहने वाला कहा गया है। यानी कि परमात्मा को उपनिषद में सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक यानी कि चारों तरफ रहने वाले और उसके बाद में सत्य स्वरूप, और परमात्मा सत्य का ही एक स्वरूप है बताया गया है उपनिषद में। परमात्मा के द्वारा ही संसार व्याप्त है। ये जितने भी सारे संसार चल रहे हैं वह परमात्मा के द्वारा ही चल रहे हैं। उसके बाद में सत्य की प्रकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। सत्य का जो है सत्य का प्रकाष्ठा जो है ईश्वर का मूर्त रूप है। इसका कहने का मतलब है कि अगर सत्य को आप जीत लेते हैं तो आप में भी ईश्वर का वास हो जाएगा और लोग आपको भी निश्चित रूप से पूजेगा, क्योंकि सत्य की प्रकाष्ठा ही ईश्वर का जो है मूर्त रूप है। चलिए इतना जो है इसमें 8 ही VVI क्वेश्चन है और ये 8 VVI क्वेश्चन जो है आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल में मिलेगा। अगला जो है दूसरा पार्ट है वह है पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव जो है पटना के बारे में बताया गया है कि पटना में क्या है क्या नहीं है, पटना कैसी है और पटना में कौन कौन से चीज़ें जो है प्रसिद्ध है। चलिए एक और चैप्टर जो है आप लोगों को दूसरा चैप्टर जो है पाटलिपुत्र वैभव, इसके बारे में हम बताते हैं। ये सारे जितने अभी हम बता रहे हैं वो सिर्फ बोर्ड रिलेटेड प्रश्न है, बोर्ड से ही रिलेटेड है। ये नहीं कि हम पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बल्कि बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न बता रहे हैं आप लोग को। जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी अभी हम बताए हैं वो सब बोर्ड से रिलेटेड है। अगर आप इस सब को याद कर लेते हैं
तो जान जाइए कि आप बोर्ड में 100% 90 नंबर जरूर आ जाएगा संस्कृत में, इतना गारंटी है। और इसके बाद जो है हम ये जैसे ही 14 चैप्टर जो है आप लोग का समाप्त होगा, उसके बाद जो है आप लोग को व्याकरण भी दिया जाएगा, और व्याकरण 100% वो भी दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा जो 100% बोर्ड से ही रिलेटेड होगा, और वही क्वेश्चन आएगा जो बताया जाएगा। अब जो है दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभव। चलिए पाटलिपुत्र वैभव देखते हैं। पाटलिपुत्र वैभव में जो है पहला प्रश्न आप लोग को बताया गया है, और ये सब जितने भी हैं अभी बता दें कि वीवीआई प्रश्न है। देखिए पाटलिपुत्र वैभव जो है, प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी, यानी कि पुराने ग्रंथ, अभी के ग्रंथों में जो है पटना